नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में हालात कुछ इस कदर भड़का दिए हैं कि गाजा में चल रही इजराइल हमास की जंग के अब इस पूरे इलाके में फैलने की आशंका खड़ी हो गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये दोनों मुल्क यानी ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच का तनाव थोड़ा कम होने की खबरें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई अगर दोनों देशों के बीच में जंग होती है तो क्या होगा। इजराइल को अमेरिका का पूरा साथ हासिल है, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी ताकत है या इतनी हवाई ताकत है जो इजराइल का मुकाबला कर सके। ईरान की हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए अब रूस सामने आया है। खबर है कि रूस अपने सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर जेट्स सुखोई 35 का एक बेड़ा जल्द ही ईरान के लिए भेजने वाला है, जिसके बाद ईरान की एयर पावर में जबरदस्त इजाफा होना तय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह रूस के 24 सुखोई 35 फाइटर जेट्स तेहरान पहुंच जाएंगे। ईरान ने करीब साल भर पहले रूस के साथ 50 ऐसे फाइटर जेट्स की डील की थी, लेकिन रूस ने अभी तक उन्हें डिलीवर नहीं किया था। और अब ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, तब पुतिन ने ईरान के साथ की गई अपनी इस डील का वायदा निभाना शुरू कर दिया है। इन फाइटर जेट्स के अलावा रूस ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर्स और Yak-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी मुहैया कराएगा। सुखोई 35 रूस के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है और यूक्रेन युद्ध में ये अपना कमाल दिखा भी रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रूसी फाइटर जेट्स मिलने के बाद ईरान की हवाई ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा और मौजूदा वक्त में ईरान की हवाई ताकत कितनी है। दरअसल एयर पावर का एक ऐसा एस्पेक्ट, ये जो है ईरान और इजराइल के बीच के तनाव में एयर पावर एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां ईरान इजराइल की तुलना में पिछड़ा हुआ है और इजराइल के आगे उसकी ताकत काफ़ी कम है। दरअसल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तब अमेरिका का वो दुश्मन बन गया और उसने यानी अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद से ईरान के लिए बाहरी दुनिया से व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया और वो दूसरे देशों से फाइटर जेट्स भी खरीदने में नाकाम रहा। उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। जानकारी के मुताबिक ईरानी एयरफोर्स के पास केवल कुछ दर्जन ही ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो स्ट्राइक कर सकते हैं। इनमें 1979 में ईरान की जो क्रांति हुई थी उससे पहले हासिल किए गए रूसी जेट्स और पुराने मॉडल के अमेरिकी जेट्स शामिल हैं। ईरान के पास 9 F4 F5 लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन है। सोवियत जमाने के सुखोई 24 जेट्स का एक स्क्वाड्रन भी ईरान के पास है और कुछ MiG-29, F7 और F14 विमान भी ईरान के पास है। इजराइल के साथ मौजूदा तनाव के दौरान ईरान ने अपने सुखोई 24 फाइटर जेट्स के बेड़े को किसी भी पॉसिबल इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है, लेकिन 1960 के दशक में बने ये सुखोई 24 जेट्स ईरान के लिए कितने काम आएंगे और इतने पुराने फाइटर जेट्स पर ईरान की डिपेंडेंसी उसकी एयरफोर्स की कमजोरी को ही सामने लाती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तुलना में इजराइल की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। इजरायली एयरफोर्स के पास सैकड़ों की संख्या में F-15, F-16 और F-35 जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। इनके लिए अमेरिका ने उसकी काफ़ी मदद की है क्योंकि सारे फाइटर जेट्स अमेरिका के ही हैं। इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट भी हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 तो एक्टिव मोड में हैं। इजराइल को अमेरिका से जो F-35 फाइटर जेट मिला है वो दुनिया का सबसे घातक और सबसे मॉडर्न फाइटर जेट माना जाता है। ईरान को एयर पावर में अपनी कमजोरी का एहसास है और इसीलिए उसने रूस के साथ सुखोई 35 जेट्स की डील की है, जिसकी डिलीवरी अब जल्द ही उसे मिलने वाली है। यही नहीं, अब इस बात की भी चर्चा है कि रूस उसे अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 भी बेचने वाला है। रूस ने अभी तक इस सिस्टम को बस भारत, चीन और तुर्की को ही बेचा है। ईरान को इजराइल की हवाई ताकत का पूरा अंदाजा है, लिहाजा उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी मेहनत की है। ईरान का जो सबसे ताकतवर या सबसे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है वो है बावर 373। करीब एक दशक तक, करीब 10 सालों तक इसमें डेवलपमेंट किया गया, इसमें सुधार किए गए, इसको तैयार किया गया और साल 2019 में इसको सर्विस में शामिल किया गया। इसका रेडार 350 से 450 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हमलावर मिसाइल फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसे नष्ट करने के लिए ये सिस्टम सैयाद 4B सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। ये सिस्टम एक साथ
7 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, उनको लॉक कर सकता है और एक बार में 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ईरान की मीडिया की अगर माने तो इसको वो S-400 से भी बेटर बताते हैं। हालांकि इस सिस्टम को अभी तक जंग में आजमाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी जानकारों की नज़र में ये एक बेहतरीन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है और कारगर सिस्टम है। इसके अलावा ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो उसे रूस से ही मिला है। दरअसल ईरान और रूस के बीच S-300 की डील साल 2007 में हुई थी और ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ईरान ने खरीदा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में और बाकी यूरोपीय देशों के दबाव में रूस ने इसकी आपूर्ति करने में देरी की। लेकिन जब रूस को ये लगने लगा कि अब वक्त आ गया है इसकी डिलीवरी करने का, तो रूस ने ईरान को S-300 की आपूर्ति कर दी और साल 2019 में ही ये ऑपरेशनल हो गया, यानी एक्टिव है। 1970 में सोवियत संघ के वक्त में इस सिस्टम को तैयार किया गया था, S-300 को, और ये 150 किलोमीटर की दूरी तक से आने वाले आसमानी खतरे को डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकता है। वहीं टोर एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई से 16 किलोमीटर की दूर से आने वाले खतरे से निपट सकता है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कई अलग अलग बैटरियां हैं, जिनमें अरमान, सयाद, खोरदाद 15 शामिल हैं, जो 200 किलोमीटर की दूरी से अलग अलग ऊंचाइयों पर आने वाले हवा में आसमान की ओर से आने वाले खतरे से निपटने में सक्षम है। अजारक्श, माजिद और जुबीन ऐसी छोटी मिसाइलें हैं, ऐसी छोटी रेंज की मिसाइलें हैं वाले जो डिफेंस सिस्टम है, जिनके रहते इजराइल के लिए आसमान से ईरान को निशाना बनाना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ईरान के पास फाइटर जेट्स नहीं है तो उसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अपनी इस कमजोरी यानी फाइटर जेट्स ना होने की कमजोरी के मद्देनज़र ईरान ने बिना पायलट वाले विमान यानी ड्रोन्स को बनाने पर काफ़ी फोकस किया है। ड्रोन्स के मामले में ईरान एक बड़ी पावर बन गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन्स की उपयोगिता को सभी ने देखा कि किस तरीके से ड्रोन्स ने इस जंग में अपना असर दिखाया है, और रूस की मदद के लिए तो ईरान ने कई ड्रोन्स की सप्लाई भी की है और रूस में एक ड्रोन्स की फैक्ट्री भी स्थापित की है। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा मौजूद है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक ईरान के ड्रोन्स के जखीरे की संख्या हज़ारों में है, और ईरान के पास जो सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स हैं, उनकी संख्या 3500 से भी ज़्यादा है। इनमें से कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जो आधे टन से ज़्यादा वजन का हथियार ले जा सकती हैं। दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर करीब 350 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था, और ये हमला ईरान की ताकत का मुजाहरा था, ये बताने के लिए कि उसकी ड्रोन्स और मिसाइल पावर कितनी अधिक है। और अब उसे रूस से सुखोई 35 जैसा घातक फाइटर जेट्स भी मिलने वाला है। तो फिर इजराइल के लिए ईरान पर आसमान के जरिए कब्जा करना या ईरान के आसमान पर कब्जा करना इजराइल के लिए अब काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।